सुधांशु जी, ये कैसा जंगल राज है जो सिर्फ लालू जी की सरकार में आता है? आप सुधांशु जी, आप तो परिपक्व व्यक्ति हैं, आप इतना सब समझते हैं। नीतीश कुमार फिजिकली एंड मेंटली इज नॉट देयर एनीमोर। आपको ये बात पता है कि वो मुख्यमंत्री रहने, लेकिन आप मानेंगे नहीं। आपको पता है, आप सुशासन बाबू जिनको कहते थे, उनके राज में आप, वो मेरे को बाद में पता लगा कि वो जो बिजनेसमैन है वो आपके बीजेपी के डायरेक्टली पदाधिकारी हैं। उस आदमी के घर के अंदर 4 गाड़ी है, घर के बाहर 8 गाड़ी है, घर में 14-14, 15-15 गार्ड हैं। ऐसे व्यक्ति को उसके घर के बाहर मार दिया जाता है। अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? लेकिन और एक बार, लेकिन कंचना जी, आपकी पार्टी में सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है, और भी बहुत सारे यादव नेता हैं। मैं आपको एक नहीं 10 स्टेटमेंट वीडियो सुना सकता हूं और आपको भेज भी सकता हूं उन्होंने क्या बोला है। सुधांशु जी, इस काउंटर देखिए, जो इन्होंने कंचना जी ने बात कही ये बहुत गंभीर है, पर ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा समझिए, जैसे ही चुनाव का समय नज़दीक आता है तो कुछ तत्वों के हौसले बड़े बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो सकता है। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूँ। ऐश्वर्य जी, याद करिए 2024 का लोकसभा था, दिल्ली के स्कूलों में थ्रेट आ रही थी नहीं बम की? बताइए, आ रही थी कि नहीं? एयरलाइंसेस को थ्रेट आ रही थी कि नहीं बम की? चुनाव समाप्त हुआ, थोड़ा मामला शांत हो गया। अब सुनिए, फिर उसके बाद अचानक चूंकि एक ताकत बढ़ गई थी ना, एक दल की विशेष प्रकार की सेकुलर ताकतें मजबूत हो गई थी, तो वो याद करिए पटरियां भी उखाड़ी जा रही थी। उसके बाद क्या हो रहा था? एयरलाइंस को इतनी थ्रेट आ रही थी, भाई आतंकवादी घटना तो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सरकार तो मोदी जी की थी। मगर आप ये, मैं दर्शकों से कहूंगा, जरा इसके समय संबंध को देखिए। जैसे ही हरियाणा का चुनाव परिणाम आया, वो चीजें कम हो गई। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया, उसके बाद आपको सुनाई पड़ा कहीं? आप कह रहे थे सब फेक है, स्कूलों में बम की थ्रेट आ रही है, कहीं कोई दूसरी थ्रेट आ रही है, कहीं गाड़ी में आ रही है। तो अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि एक विशेष कालखंड में जैसे उनको लगता है कि विशेष प्रकार की राजनीतिक शक्तियां मजबूत होने वाली हैं, अचानक अपराधी और आतंकी शक्तियों को एक नई शक्ति प्राप्त होती नजर आती है। और जैसे उन्हें लगता है कि वो अब सो कॉल्ड सेकुलर दल कमजोर होने लगे हैं, अचानक वो लोग भी वापस अपने बिल में जाने लगते हैं। मुझे लगता है सारे प्रबुद्ध दर्शकों को अपने आप एनालाइज करना चाहिए। और जो मैंने टाइम फ्रेम का कोरिलेशन बनाया है, इसमें कोई गलत चीज हो तो मुझे बता दें। मैम 30 सेकंड दूंगा, आ रहा हूं, अभी बोले नहीं, आज टाइम ज्यादा है, टेंशन मत लीजिए। आई विल गिव यू 30। पंकज जी, कंचना जी, आई विल कम बैक टू यू। पंकज जी, कहीं भी कुछ भी हो, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम क्यों इतना होने लगा है? ये हालात पैदा किसने किए, ये सुधांशु जी बताएं। राजनीति की मुख्य धारा से मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की शुरुआत किसने की? एक भी मुसलमान को लोकसभा का, विधानसभा का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। कहेंगे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। सुधांशु जी, आंकड़ों से खेलना आसान है। बाजार जाके देखिए कि महंगाई है कि नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि के खाते बढ़ रहे होंगे 2-4, उससे कुछ नहीं होता, इतना खरबूजे को ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आम आदमी को आपने 11 साल से खरबूजा बना रखा है। अमीरों पर टैक्स, गरीबों को अनाज, राम थे गरीब नवाज। वो क्या रहा है हिंदुस्तान में? अमीरों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, गरीब और आम आदमी घिरा हुआ है टैक्स के जंजाल में। पीसीओ किस्म के टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई, कस्टम, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, कौन सा टैक्स आपने छोड़ा है? ये हालत इस देश की आपने इस वक्त कर दी है। आप ये बताइए, विकास किसे कहते हैं आप? 2014 में 11 लाख से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय थे, उनमें से करीब 1 लाख प्राथमिक विद्यालय इन 10 वर्षों में बंद हो गए। देश में सिर्फ 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 21% ग्रामीण घरों में आज भी नल नहीं है। जल जीवन मिशन में जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी खबरें रोज आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे सुधांशु जी, तो उन्होंने कहा था कि 1000 दिनों में देश के 100% गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। तब 18,452 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। सरकार ने उनको चिन्हित किया था। 28 अप्रैल 2018 को मणिपुर के लियासिंग गांव को बिजली से जोड़ा गया
और 29 अप्रैल को अगले दिन नरेंद्र भाई ने ट्वीट करके ऐलान किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। मैंने 1000 दिन में कहा था, 988 दिनों में अपना वादा पूरा कर दिया। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि 3 साल नहीं 11 साल हो गए और इन 18,452 गांवों में से सिर्फ 1,417 गांवों के हर घर में बिजली पहुंची है। यानी महज 7.25% वादा पूरा हुआ। देश के 3 करोड़ घर, सुधांशु जी, आज भी बिना बिजली के हैं। 2014 में ये विकास हुआ है। 2014 में अरबपतियों की तादाद देश में 109 थी, आज 334, 350 के आसपास हो गई। $900 बिलियन की संपत्ति उनके हाथ में है। एक चहेते उद्योगपति हैं, उनकी संपत्ति में पिछले 5 नाम साल लिया में करो ना, चहेते क्या होता है? करोड़ रुपए आपका तो नेता नाम लेते, नाम लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिक्कत है? अब तो सबको आप नाम लोया करो। चहेते क्या होता है? आपको भी पर्सनल रिलेशन ठीक रखने हैं। नहीं, आपको भी पर्सनल रिलेशन ठीक रखने हैं ना। उन उद्योगपति की संपत्ति प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए की रफ्तार से बढ़ रही है। और गरीबी की रेखा क्या है? गरीब कितने? जिंदगी में 2 तरीके के लोग होते हैं सतीश जी। एक जो अपनी लकीर लंबी करते हैं कि खुद क्या करे, एक वो जो दूसरे की बढ़ती लकीर को देख के नीचे से रबड़ मिटाने लगते हैं, उसकी टांग खींचने लगते हैं। अब मैं ये नहीं, अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि कौन क्या है। सुधांशु जी आ रहा हूं सतीश जी के बाद, फिर आप दोनों को एक साथ जवाब दे दीजिएगा। देनिस यू एंड अंसार रजा साहब। सतीश जी। जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि सुधांशु जी को सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमको लगता है वाजपेयी जी के समय कहा जाता था ना कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। वो बेचारे जब डिफेंड करने लगते हैं तो ऐसा चीज अकड़म बकड़म भी डिफेंड करने लग जाते हैं, जहां से इनका इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, इनका ज्ञान जो है, वो मिट्टी में धंस जाता है। भाई मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं जो तेल, सरसों का तेल 160 रुपया में खरीदता था, परसों मैंने किराना वाले से पूछा 250 का बता रहा था। तो आंकड़े ताकड़े जो हो मुझे तो नहीं मालूम, आंकड़े पे ही चलते हैं। तो एक आंकड़ा आज ही मैंने गूगल में देखा जिसमें ये कहा गया कि कहा लिखा हुआ, दावा कितना सही है उसको भी झुठला देंगे सुधांशु जी, कि पर कैपिटा इनकम में भारत 136वें नंबर पर है पूरे दुनिया में। हम तो कहते हैं, मैं आप बायस्ड कहें जो कहें, लेकिन जो फराज साहब ने कहा, जो पंकज जी ने कहा, खास तौर से इकोनॉमिक वाले आंकड़े, मैं उसके ऊपर आंख मूंद के मोहर मार देता हूं। ऐसा कौन सा विकास, कितना जीडीपी ले ले, कितना महंगाई दर ले ले, अरे भाई पूरे देश में क्या नौकरियां हो रही है? ईपीएफ से नौकरी चलता है क्या इस देश में? और दूसरी बात,